मेरे भाई बहनों, 1.25 महीने का अनुष्ठान है। अगर किसी के कर्जा बहुत हो रखा है तो उन्हें ये 1.25 महीने का अनुष्ठान करना चाहिए। 1.25 महीने का जो अनुष्ठान है उसमें 3 लोटा जल और 3 मिनट का समय, इसके अलावा 1 रुपया भी ऊपर नहीं चाहिए। 3 लोटा जल ले ले वो भाई और सुबह उठ करके प्रथम लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पित करें। सूर्य नारायण भगवान के जो जल है उसमें या तो लाल फूल डाल दे या तो दही डाल दे, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को दही बहुत प्रिय है। और मंत्र बोले, आदि देव नमोस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकराय नमोस्तुभ्यं प्रभाकराय नमोस्तुते। फिर दूसरा लोटा जल लेकर के आपके पास में कोई शिवलिंग हो तो शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए गौ माता का दूध मिला के, कच्चा दूध। और शिवजी के विभिन्न अंगों पर जो नाग देवता है उनका ध्यान करना है, क्योंकि इस कलयुग में धन का अधिपत्य नागों के पास है। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है धन के अधिपति देवता बदलते हैं। कभी यक्ष संभालते हैं धन को, तो कभी यक्ष संभालते, कभी कुबेर देवता संभालते हैं। इस कली काल के इस चरण में धन का अधिपत्य नागों के पास है, इसलिए नाग देवता का जो शिवजी के विभिन्न अंगों पर है उसका ध्यान करना है। और तीसरा काम, तीसरे लोटे जल में थोड़े से काले तिल मिला करके सीधे हाथ में पानी लेकर के उल्टे हाथ में दक्षिण दिशा में चढ़ाने। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था, अगर यथासंभव गाय माता का खूर का निशान मिल जाए तो बस बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिले तो कोई खाली गमले में या खाली जमीन पर दक्षिण दिशा में ज्ञात अज्ञात सभी पितृ देवताओं को याद करके जल छोड़ दे। फिर गैया मैया के पास आए, गौ माता की पूंछ पकड़े और गौ माता की खुर की तरफ देखते हुए, गाय माता के एक खुर में 2 नाग होते हैं और पूंछ में 1 नाग। इस प्रकार से कुल कितने नाग हुए? कितने? गजब कर रहे हैं। आगे आगे तो ये सब सारी सेठानियां बैठी हुई, गिनती भी नहीं आती क्या आपको? कुल 9 नाग हुए ना, एक खुर में 2 नाग, इस प्रकार से कुल 8 नाग, और पूंछ में 1 नाग, इस प्रकार से कुल 9 नाग। तो 9 की गिनती में नाग मंत्र बोलना है। 9 से ज्यादा बोल दिया तो 18 बार बोलना पड़ेगा, और 18 से ज्यादा बोल दिया तो 27 बार बोलना पड़ेगा। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। 9 की गिनती में इस मंत्र को बोले। ऐसा लगातार 1.25 महीने तक करें। देखो बस इतना ही है और कुछ अलग है नहीं, लेकिन इसमें 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम, इस अनुष्ठान को पुरुष ही करेगा, माताएं बहनें नहीं कर सकती। कुछ माता ये सोच रही होगी कि घर पे जाके कल से हम ही शुरू कर देंगे, नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों का नियम है, हमारे ऊपर ऐसा शास्त्रों का आदेश है कि पितरों का तर्पण पुरुष ही कर सकता है। तो ये काम पुरुष ही करेगा। और पुरुष भी ऐसा मत सोचना कि हम 10 दिन करेंगे और 11वें दिन अपने पत्नी को संभला दें। नॉर्मली घरों में यही होता है, कोई अनुष्ठान चलता है, फिर पतिदेव उठते नहीं है टाइम पर, फिर 11वें दिन धीरे से अपनी कंबल खिसका करके अपनी एक आंख निकाल करके पत्नी को कहते कि तू ही कर ले, माझ्याकडनं तर होतच नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, सूर्य नारायण भगवान को जल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही चढ़ाना है।
हमने काफी सारे ऐसे लोग देखे मेरे भाई बहन जो सूर्य नारायण भगवान को जल कब चढ़ाते, 9 बजे 10 बजे। क्या आपको पता ये जो समय है जल चढ़ाने का ये उचित नहीं है। जब इन खुली आंखों से हम सूर्य देवता के दर्शन कर सकते हैं उसी समय जल चढ़ाने का विधान है। आप आपके मन मर्जी से तो 10 बजे उठते हो, 12 बजे तो नहाते हो, 2 बजे जल चढ़ाने के लिए जाते हो, ये से नहीं चलता है। तीसरा नियम, इस अनुष्ठान को करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई भी नशा नहीं करता। मतलब गांजा, भांग, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, इन सब से 100 कोस दूर रहने वाला हो। चाय से, वैसे चाय कितने लोगों ने बंद की, जरा हाथ ऊपर करे कि भाई हमारा तो मन नहीं हुआ, फिर बाद में हमने चाय नहीं पी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अच्छी बात है। बाकी लोग तो परमहंस हैं, अब इनके बारे में तो मैं क्या बोल सकती। इतने श्रेष्ठ लोग जब इस सभा में हैं तो ऐसे लोगों को समझाने की हमारी क्षमता नहीं। भगवान स्वयं ही सामर्थ्यवान है, एक दिन समय आने पर जरूर समझा देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करती। और चौथा नियम, जिस गैया की पूंछ पकड़ के मंत्र बोल रहे हैं वो खुद की होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद के आंगन में 5 भैंसे, 10 बकरियां, 4 कुत्ते ला करके बांध देते और फिर दूसरों की गौमाता की पूंछ खींच के आ जाते हैं। 9 की जगह 100 बार भी कर दो तो भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। खुद के द्वारा सेवित गैया मैया की गोपुच्छ गुच्छ पकड़ के उक्त सूत्र का अभ्यास करने वाला अभ्यासी आर्थिक समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अब सबके टेंशन चढ़ गई माथे पर जोरदार कि महाराज गाय ही नहीं है तो कहां से अनुष्ठान करेंगे हम लोग। देखो, घर पर गौ माता हो तो सबसे उत्तम, नहीं हो तो पास की किसी गौशाला की गौ माता के गोद चले जाओ। मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को। और ऐसी स्थिति में आप सड़क की किसी भी गौ माता की पूंछ पकड़ के मंत्र बोलने के अधिकारी हो, लेकिन अपने हाथ से गौ की सेवा होना बहुत जरूरी है भाई। अपने पैसों में से धन लगना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपने महाराष्ट्र में एक परंपरा और है, नहीं हमारे बड़े भाई साहब करते ना गौ की सेवा, आमचे मोठे भाऊ करतात, आमचे हे करता, आम्ही त्यांना हाथ लावून देऊ। ऐसे हाथ लगाने से मेरे भाई बहनों पुण्य नहीं मिलता है। भूख लगती तो उसको खुद को खाना खाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से पुण्य के प्राप्ति के लिए खुद को ही आगे आना पड़ता है। तो ये पहला उपाय, 1.25 महीने तक जो भाई इस अनुष्ठान को करेगा धीरे धीरे उसका रुका हुआ पैसा, अटका हुआ धन आने लग जाएगा। कोई 1.25 साल तक इस अनुष्ठान को करेगा तो गौ माता की कृपा से उसका कर्जा चुक जाएगा। और कोई जिंदगी भर इस अनुष्ठान को कर लेगा तो भगवती गैया की कृपा से उसको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुली को भी करोड़पति बना दे ऐसी शक्ति इस सूत्र में है।